बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे दुनिया का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शख्स अपनी तमाम दौलत देकर, सिफारिश करवाकर या धोखा देकर बुढ़ापे या अपनी बीमारी को नहीं रोक सकता जो उसे आखिर में मौत की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि हर जिंदा चीज को जो कि पैदा हुई है उसे एक दिन फना होना है। इंसान जब मरता है तो उसका ये जिस्म दुनिया के अंदर रहकर मिट्टी का हिस्सा बन जाता है जिससे वो बना था, जबकि उसकी रूह मुकामे अरवाह की तरफ सफर करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ और कौन से फरिश्ते रूह कब्ज करने आते हैं। वो फरिश्ते इंसान से कौन से 5 सवालात करते हैं। मरने के वक्त इंसान क्या महसूस करता है। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस्लाम की नज़र में मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक मरहला दूसरे मरहले में मुंतकिल होना है। इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो खुदा ने इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए बनाया है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़ कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा फिर पैदा करेगा और हमें अपने अमाल की जवाबदही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। अगर मौत के फरिश्ते के मुतालिक बात की जाए तो रबी बिन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलिकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मलिकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मलिकुल मौत इन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलिकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे फिरते और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिक़ तज़हीज़ो तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इसी तरह मलिकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पे कब्ज करते हो और उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकालीफ और अज़ियतों में इस तरह उलझाते हो कि वो लाचार और मजबूर तड़पा करता है। मलिकुल मौत ने कहा कि ये बात मेरे कब्जा इख्तियार में नहीं, हर एक के नाम का एक सहीफा मुझे मिलता है और जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि जब आदमी पर नज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। वो फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर है। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज वो कितनी खामोश है। तेरे घर वाले और तेरे अजीज कहाँ गए? तुझे किसने अकेला कर दिया? नाज़रीन कराम, फिर जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए जो घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई समझने के लिए जो सामान तैयार किया था वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जिससे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उनसे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी तू इस जगह पे नहीं दाखिल हुआ था। अगर तू अल्लाह की रिजा पाने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह ताला तुझसे नाराज हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम,
कल तक तू जमीन की पीठ पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो अयाल, दोस्त और अहबाब उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो लोग तेरे पास ठहर भी जाते तो तुझे कोई फायदा न पहुंचा पाते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तुझे या तो जन्नत के आली बागात की तरफ भेजा जाएगा या भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ इसी सिलसिले में एक और रिवायत भी आपको सुनाते चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मर्द मोमिन की मौत का जब वक्त आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जुलूस के साथ जाती है। मलिकुल मौत की क़यादत में 500 फरिश्तों का वफद जुलूस लेकर मोमिन के पास आता है। मलकुल मौत मर्द मोमिन को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आप पर सलाम भेजा है। रूह कब्ज़ करके कब्र में नहीं लाई जाती। एक एक आसमान का दरवाज़ा खुलता चला जाता है और मलाइका अल्लाह पाक के हुजूर रूह को पेश करते हैं। तमाम मलाइका अल्लाह को सजदा करते हैं और फिर तमाम मलाइका अल्लाह के नेक बंदे को अपने झुरमट में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ करवाते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि रूह को वापस उस जिस्म में रख दो जहाँ से निकाल कर लाए हो। रूह जिस्म से जुदा होने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने के बाद उसके जिस्म को कब्र में रख देती है। हदीस के मुताबिक लोग बंदे के जिस्म को दफन कर रहे होते हैं और फरिश्ते उसकी रूह को बंदे के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। नाज़रीन, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है और ये मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खाह वो काफिर या फाजिर, हत्ता के दहरी क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबहा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरक़ से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आँखों को रुलाने वाली, हस्तियों को उजाड़ने वाली, जमाअतों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खाने तक पहुंचाने वाली शय है। मौत न छोटों पे शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। मरने से पहले कुछ अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं जिससे इल्म होता है कि जिसमें ये निशानियां पाई जा रही हैं उसकी मौत करीब आ गई है। जैसे मरने से पहले 80% लोगों को आवाज़ें आने लगती हैं जो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। ख्वाब में मरने वाले प्यारे और अजीज नजर आने लग जाते हैं और ये मुतवातिर होने लगता है। और कभी कभी ऐसे ख्वाब भी कसरत से आने लग जाते हैं जिसमें इंसान खुद को बच्चे की सूरत में देखता है। बहुत से लोग इस पूरे अमल से एक ही दिन में गुजर जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी और मौत के दरमियान कई रोज तक लड़ते रहते हैं और ये सूरत हाल रिश्तेदारों के लिए तकलीफ देह होती है। अक्सर माहिरीन का मानना है कि जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती है जिस्म में तनाव पैदा करने वाले केमिकल में इजाफा होने लगता है। मरने के बाद इंसानी जिस्म का रंग जर्दी माइल होने की वजह है कि मौत के बाद जाहिर है कि खून की गर्दिश रुक जाती है। 7 से 12 घंटों के बाद इंसानी जिस्म के पट्टे खून न मिलने की वजह से खिंच जाते हैं। जब खून रगों में दौड़ता है तो जिस्म में सुर्खी सी नजर आती है, लेकिन जब दिल बंद हो जाता है तो जिस्म का रंग भी जर्द हो जाता है। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक शाबान के महीने में मलिकुल मौत को एक कागज दिया जाता है। इसमें उन तमाम लोगों के नाम लिखे रहते हैं जिनकी रूह कब्ज करने इस साल उनके जिम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपने आराइश आसाइश के कामों में मसरूफ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गर्ज, तरह तरह की तैयारियां करते हैं और वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी। हालांकि उनका नाम मलिकुल मौत के कागज में तहरीर होता है और मलिकुल मौत रोजाना हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज कर ली जाए।
बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुतल्लिकीन रोना चिल्लाना शुरू करते हैं। उस वक्त मलकुल मौत दरवाजे का बाजू पकड़कर कहते हैं कि बखुदा मैंने कोई ज्यादती नहीं की, न मैंने इसकी रोजी छीनी है और न मैंने वक्त से पहले इसकी रूह कब्ज की है। इसका वक्त पूरा हो चुका है। मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फर्ज अदा किया। एक और रिवायत है कि किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सकरातुल मौत की तकलीफ कैसी होती है। आपने फरमाया कि मौत ऐसी है जैसे खारदार शाख को रेशम में डालकर खींचने से कांटे के साथ रेशम टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। तिरमिज़ी में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख कर रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांकनी के वक्त फरमाते थे, ऐ अल्लाह तू मोहम्मद पर सकरातुल मौत को आसान कर दे। हुजूर करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदा मोमिन के लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जज़ा दी जाती है। नाज़रीन, ये था कुछ तज़किरा मौत के फरिश्तों का। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी मौत की सख्ती को दूर फरमाए और कब्र की मनाजिल भी आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।